एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे ना ये बताओ, क्या तुम वो बच्चे हो जिनको मतलब प्रॉब्लम है कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं थे। लाइक मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है कि 60% वाला क्राइटेरिया होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया में आके फेल हो जाते हैं, भले ही उनका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो। उन्हें ना बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में बच्चा बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम कहाँ पे आके हो जाती है, मेरा 10th में 60% नहीं है, मेरा 12th में 60% नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बच्चों के बहुत मैसेजेस मेरे पास आते हैं और सीरियसली मुझे लगता है इस बच्चे के साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि आप जॉब ग्रेजुएट को दे रहे हो बट आप 10th और 12th वगैरह के मार्क्स भी देख रहे हो। तो बहुत बड़ी होता है यार, बचपना में हम ढंग से पढ़ नहीं पाते और इस चक्कर में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। बट ठीक है ना, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये कंपनी लेके आई हूँ और ये कंपनी तो इतनी अच्छी है। लाइक एक्सेंचर सबने सुना ही होगा, कितनी अच्छी कंपनी है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इस कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, या किसी बच्चे ने अगर डिप्लोमा करा हुआ है तो डिप्लोमा में कितने मार्क्स हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके करेंट डिग्री से, और आप जिस डिग्री को अभी परस्यू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब है। तो क्या है इसमें हम लोग जानेंगे। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऐसा हिट कर देना, क्योंकि अभी तुम लोग देख रहे हो गाइस कि मैं अभी इन दिनों कंपनी रिव्यूज़ कर रही हूँ। एज प्लेसमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ऑल्दो ये कोरोना सीज़न अभी गया नहीं है, बट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही सही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इस वजह से मैंने भी रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों के लिए अभी ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल ईयर वाले बच्चे हो ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं कब कौन सी कंपनी का रिव्यू डाल देती हूँ पता नहीं चलेगा। तो अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहा, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, तो वो कर लेना। और मेरी एक हेल्प करो गाइज, मेरी क्या अपने सारे दोस्तों की हेल्प करना कि इस वीडियो को ना पक्का से जितना ज़्यादा मन करे शेयर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गाइज जो बहुत ज़्यादा लाइक डिज़र्विंग है, बट उन्हें ना समझ ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी कब आ रही है, उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी का पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। और सिर्फ इस रीज़न से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होना चाहिए ना, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा मन करे ना शेयर करना। तो चलो बातें हो गई, अब आराम से देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या होने वाला है। तो गाइज, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है पक्का से कमेंट सेक्शन में आने वाला है। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये जो भी अभी हम लोग एक्सेंचर ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं, ये पूरी तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। मतलब आपको इसका एग्ज़ाम जो भी जितने भी राउंड्स होंगे सारे आपको देने के लिए ना किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना आपको कॉलेज जाने की, ना किसी भी जगह जाने की ज़रूरत है। सब कुछ होने वाला है आपके अपने कमरे में, आपके अपने लैपटॉप के ऊपर, और कुछ भी नहीं। ओके, तो इस तरीके से होने वाला है। तो समझ रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है इनफैक्ट। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ, जो भी होगा समझ रहे हो, आराम से करो। सब कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, ये मेरे को लगा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब पता होना चाहिए ना कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं। तो गाइस, सबसे पहली बात, आप बीटेक स्टूडेंट होने चाहिए, बीई स्टूडेंट हो सकते हो या फिर एमसीए हो सकते हो। बीई, बीटेक एंड एमसीए, ओनली दीज पीपल आर अलाउड। ओके, सो अगर आप इन तीनों में फाइनल ईयर में हो, फर्क नहीं पड़ता आप ईसी के हो, बायोटेक के हो, सिविल, मैकेनिकल, कोई भी चलेगा, कोई भी, बस आप बीटेक होने चाहिए और बीई और एमसीए फाइनल ईयर, मतलब इन तीनों के फाइनल ईयर वाले हो तो चलेगा। तो ये हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। नंबर 2, 10th 12th डिप्लोमा वगैरह के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आप जो भी डिग्री अभी ले रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो या फिर एमसीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अभी करंट में आपका जो परसेंटेज है दैट शुड बी एटलीस्ट 65%, एटलीस्ट 65%। उससे ज़्यादा है चलेगा। अगर आप में से किसी बच्चे का ऐसा डाउट होगा कि मेरा कॉलेज जो है वो जीपीए सिस्टम फॉलो करता है, तो योर जीपीए शुड बी मिनिमम 6.5। ओके, सो मिनिमम 6.5 ये होना चाहिए आपका जीपीए। और अगर बैकलॉग की बात करें तो एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर थे कभी क्लियर कर ली है दैट इज़ फाइन, एक्टिव बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया क्राइटेरिया नंबर 3। क्राइटेरिया नंबर 4 की अगर बात करें तो अकेडमिक गैप, दैट शुड बी लाइक दैट कैन बी इनफैक्ट दैट कैन बी एट मैक्स और लाइक 1। ओके, सो एट मैक्स आपके पास 1 अगर है ना, 1 साल का गैप है तो चलेगा। बट अगर मोर देन 1 है, लाइक 2 साल का भी गैप है ना, तो नहीं चलेगा। एटमोस्ट 1 ईयर का गैप चलेगा। हाँ, अब अगर लाइक आपने 5th करा था 2005 में और 6th करा है 2009 में तो चलेगा। 10th से पहले की कोई भी हिस्ट्री का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, बट 10th से लेके अभी तक आपके जो अकेडमिक करियर में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इसको ना एकदम से नोट कर लेना, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी। तो मतलब मैंडेटरी टू सिट, इट्स नॉट लाइक आप बोलोगे मैं ज्वाइनिंग से पहले बनवा लूँगा, नहीं।
अगर आप उसके एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है प्लीज़ बनवा लो, जितनी जल्दी पॉसिबल है बनवा लो, 2 से 3 दिन में तो बन जाता है, तो बनवा लो। ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर जाएगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम लोग बात करते हैं राउंड्स, इसके राउंड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है ना कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पे ना वेबकैम ऑन रहेगा, वेबकैम प्रॉपरली ऑन रहेगा। और एक्सेंचर का वेबकैम जो होता है ना, मतलब उनका एआई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सारी चीज़ों पे अब नज़र रखते हैं। लाइक अगर आप ऐसा बार बार इधर उधर ऐसे देख रहे हो, एक बार इधर रेटिना का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ भी वो लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब कैसे क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसमें क्या है ना, जो मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर लेट से इंग्लिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश बहुत टाइम ले रहा है, पहले एप्टी कर लेते तो आप स्विच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 2 क्वेश्चन इंग्लिश का किया, आपको मन कर रहा है कि आप पहले एप्टी कर लेते हैं, आप एप्टी में जा सकते हो। 2 क्वेश्चन एप्टी का क्या, आपको लगा नहीं इंग्लिश वॉज बेटर, आप वापस से आ सकते हो। तो आपको आराम से आप स्विच कर सकते हो लाइक सेक्शंस के बीच में कभी भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। और द थर्ड इज जैसे TCS NQT होता है ना, तो TCS NQT में क्या होता है कि वो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, मतलब नेशनल लेवल पे आपका जो है वो रैंक आता है ना, उस हिसाब से उन लोग कुछ टॉप बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट राउंड, ऐसे कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सेंचर में जोनल रैंक आता है, मतलब ईस्ट जोन का अलग है, वेस्ट जोन का अलग है, नॉर्थ का अलग एंड साउथ का अलग। तो लाइक सारे जोन्स का अपना अपना रिजल्ट होने वाला है। तो आपको अपने जोन में अच्छा परफॉर्म करने पे हो जाएगा। हो सकता है आपने जितना मार्क्स लाइक आप नॉर्थ जोन से हो, लेट से आपने जितना मार्क्स लिया आपका सिलेक्शन हो गया, आपसे ज़्यादा कोई बच्चा मार्क्स लाया हुआ है और साउथ जोन से लेट से, और उधर साउथ जोन का कट ऑफ ऊपर चला गया, तो हो सकता है उसका नहीं हो, मतलब जोनल रैंक यहाँ पे आएगा, जोनल रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो ये हो गई चीज़। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट राउंड्स के बारे में, मतलब क्या क्या राउंड होते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड है वो 2 स्टेज में होगा। ओके, और दोनों स्टेज मिला के ओके, सो पूरा फर्स्ट राउंड आपका ख़त्म होगा 90 मिनट्स में। और अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्वांट, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ओके, सो क्वांट, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, इनसे होने वाला है आपका फर्स्ट राउंड। ओके, और जो सेकंड राउंड होगा उसमें होने वाला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड स्यूडो कोडिंग। ओके, सो सेकंड राउंड नहीं, फर्स्ट राउंड का सेकंड स्टेज। सो फर्स्ट राउंड का 2 स्टेज है गाइज, फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट। ओके, और सेकंड स्टेज में अगर आप आ जाओ तो आपका हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड स्यूडो कोडिंग। तो बस इन दोनों को आपको ख़त्म करना है 90 मिनट्स में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं वो भी होंगे आपके 90, मतलब फर्स्ट स्टेज से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट से। इन तीनों में किसमें से कितने होंगे ये कोई नहीं बता सकता, बट तीनों मिला के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड स्यूडो कोडिंग, इनसे 40 क्वेश्चन होंगे, दैट इज 40 क्वेश्चंस होंगे इनसे, ठीक है। ओवरऑल यू आर गेटिंग 90 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व दोज 90 क्वेश्चंस इन जस्ट 90 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो अगर जहाँ पे श्योर नहीं हो, जहाँ पे लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छा मिला हुआ है कि आप मतलब सेक्शंस के बीच में भी स्विच कर सकते हो, क्वेश्चंस के बीच में स्विच कर सकते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, जो लगे कि जल्दी जल्दी हो रहा है उसको करो, क्योंकि द थिंग इज़ आपका गोल होना चाहिए मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मेरे को स्कोर करना है। तो मान लो इसमें क्या हुआ है ना कि आप तो सेंटर पे नहीं जा रहे हो, मैंने पहले बोला घर में बैठ के देना, तो ये आपने एग्जाम दिया, 90 मिनट्स आपका ओवर हो गया, टाइम अप। अब क्या करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और वहीं से राउंड 2 हो जाएगा। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि क्या मैं लाइक हमेशा सारे बच्चे राउंड 2 में जाएंगे, मतलब होता है ना कि अगर मैंने राउंड 1 क्लियर नहीं किया तो गाइज फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे बच्चे राउंड 2 में नहीं जाएंगे, जो भी बच्चा फर्स्ट राउंड के लिए बैठ रहा है उसको सबको सेकंड राउंड का एग्ज़ाम देना है। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सेकंड राउंड का भी एग्ज़ाम देंगे। ओके, तो उसके बाद फाइनलाइज होता है, दोनों राउंड के जो मार्क्स होते हैं उनको फिर लेकर के लाइक सम अप करके और टोटल मार्क्स उसके बाद देखा जाता है कि आपका रैंक कितना रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। सेकेंड राउंड होने वाला है कोडिंग राउंड। ओके, सो येस, सेकेंड राउंड इज कोडिंग राउंड। इससे पहले तक क्या था ना, मतलब लास्ट ईयर तक, इसीलिए मैंने बोला कि पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक कोडिंग राउंड वाज नॉट मैंडेटरी। ओके, सो कोडिंग राउंड वाज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता था कि अगर आप चाहते हो आपको 4.5 लाख का पैकेज मिले तो आप कोडिंग राउंड क्विट कर दो। वहाँ पे आप बोल दो कि आई एम हैप्पी विद लाइक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रैंक, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जो चाहते हो नहीं मेरे को 6.5 का लेना है, 6.5 LPA का लेना है,
तो ही आपको कोडिंग राउंड में बैठने की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता था जा करके कि आपको 4:30 वाला चाहिए या फिर 6:30 वाला चाहिए, आप जो चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस ईयर ना चेंज हो गया, इस ईयर सारे बच्चों को कोडिंग राउंड में भी बैठना है। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे, इजी होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने। तो किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, बट यस किसी के लिए ये टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना, एक्यूरेसी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह सब कुछ है, साथ साथ ना थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान देना, क्योंकि 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन ये कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है और कभी कभी तो इट्स ओके बहुत ईजी हो जाता है। बट येस डेफिनेटली किसी बच्चे का जिसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इट्स ओके, आराम से देना, सब होगा ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने फर्स्ट राउंड दिया हुआ था, उसके बाद आपने सेकेंड राउंड दिया, दैट इज़ कोडिंग राउंड। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 45 मिनट्स में, आपने कर लिया। उसके बाद दोनों का मार्क्स को उन लोग पूरा मतलब सम अप करके उसके बाद जो टॉप बच्चे निकलते हैं उनको उन लोग भेजते हैं नेक्स्ट राउंड में, दैट इज़ कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड भी इस बार डिफरेंट होने वाला है। क्या होता है ना, इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा हो गया आपका एरर करेक्शन। क्या होता है मैं समझाती हूँ। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबको पता होगा कि पहले हम लोग कैसे देते थे, जब हमारा ऑनलाइन में भी होता था तो क्या होता था कि हमें एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिला हुआ है, लिखा हुआ है, उसके बाद कभी ये फिल अप द बॉक्सेस वाला क्वेश्चन आ जाता था, फिल अप द ब्लैंक सॉरी, कभी आ जाता था कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता था जिसको हमें आंसर करना होता था। बट इस बार चेंज हो गया है। इस बार क्या हुआ है कम्युनिकेशन राउंड में कि कुछ भी ऐसा स्टोरी लिखा हुआ नहीं है, कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ नहीं है। आपको ना ऐसा ईयरफोन, हेडफोन, वॉट एवर यू वांट आपको लगाना है और उसके बाद वो लोग नरेट कर रहे हैं, मतलब उन लोग स्टोरी आपको सुना रहे हैं, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन सुनाया जाएगा और आपको एकदम से अच्छे से सुनना है। यहाँ से आपकी लिसनिंग पावर भी टेस्ट उन लोग कर रहे हैं। लाइक कम्युनिकेशन में तो लिसनिंग स्पीकिंग सब आ जाता है ना, तो इसलिए वो लोग आपसे यहाँ पे आपका लिसनिंग टेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपको आराम से हेडफोन चढ़ाना है और हेडफोन चढ़ाने के बाद आपको पूरी तरह से मतलब एकदम शांति से एक कमरे में ना एकदम बंद करके बैठना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद पूरा उसको सुनना है ओके। पूरा आपको वो लोग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे और देन यू हैव टू आंसर। यहाँ पे ये आपकी फ्लुएंसी टेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन टेस्ट करेंगे, इस टाइप की चीज़ें उन लोग टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले आपका लिसनिंग टेस्ट तो होना ही होना है। तो ये हुआ कब, जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन हुआ तब। सेकंड इज़ एरर करेक्शन, जो मैंने बोला। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला चीज़ तो देखा होगा ना कि एक ही सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस दिला होता है लेकिन उसको ना 4 पार्ट्स में ऐसे ऐसे मतलब लाइक डिवाइड करा होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ दिस इज़, सेकेंड पार्ट इज़ अ बॉय, थर्ड पार्ट इज़ हुज नेम इज़ राम एंड फोर्थ पार्ट इज़ नो एरर। अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर फर्स्ट पार्ट में एरर है देन यू हैव टू मार्क ए, सेकंड पार्ट में एरर है देन यू हैव टू मार्क बी, थर्ड में एरर है तो यू हैव टू मार्क सी एंड फोर्थ पार्ट में अगर लाइक कोई एरर नहीं है तो वहाँ पे नो एरर होता है तो आपको नो एरर बोलना है। ऐसा वाला क्वेश्चन सबने करा है ना, सेम चीज़ आने वाला है बट अगेन लिखा हुआ नहीं होगा, वो लोग सुनाएंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट आई एम, सेकेंड पार्ट ऐश्वर्या, थर्ड पार्ट समथिंग एल्स, फोर्थ पार्ट नो एरर ओके। सो इस टाइप का होगा। तो वहाँ से आपको सुनना है, उसके बाद आपको बोलना है, आपको नॉट जस्ट मार्क करना है और समथिंग। कम्युनिकेशन टेस्ट है सो आपको वहाँ पे बोलना है लाइक नो एरर यू हैव टू से, और लाइक ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो जिस तरीके का होगा तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बोलना है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर कम्युनिकेशन टेस्ट। एंड कम्युनिकेशन टेस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 20 मिनट्स का, सॉरी सो ये 20 मिनट का होने वाला है। तो 20 मिनट्स में उन लोग आपसे कॉम्प्रिहेंशन का भी टेस्ट कर सकते हैं और आपके एरर करेक्शन वाला भी टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लिया आपने थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया। लाइक मुझे सच्ची बताऊँ ना तो कोडिंग राउंड, एप्टी राउंड वगैरह तो ठीक था, मुझे पर्सनली ये थर्ड राउंड थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल तो सभी बोलते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी, सब अच्छी, तो या आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बहुत बेटर हुई है। बट स्टिल मुझे भी लग रहा है कि जब मैं याद करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह तो यूँ इतने बड़े बड़े होते थे है ना। उसके बाद हमें क्या करना होता था ना कि मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता था कभी कभी ना 2-2 बार पढ़ना पड़ जाता था उसको, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को। लेकिन यहाँ पे तो इन लोग सुना रहे, अब कोई कहानी सुनाता है भाई, इधर से सुनते इधर से बहुत कुछ निकल जाता है। इसीलिए ना हेडफोन मोटा वाला चढ़ा लेना ओके, ताकि पूरा पकड़ के रखे, निकलने ना दे उस वर्ड को। तो इस तरीके से ना मुझे सच्ची में पर्सनली डर लग रहा है बच्चों के लिए तो कम्युनिकेशन राउंड में ही। बाकी मुझे पता है मेरे बच्चे स्मार्ट है, आराम से निकाल लेंगे। बाकी अब देखो सारे राउंड स्लेट से हो गया, तो जो आपका फाइनल राउंड है दैट इज़ इंटरव्यू।
इंटरव्यू में आपका टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है और होगा और एचआर भी होगा, मतलब 2 पैनल एक साथ होगा। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि आपके लैपटॉप स्क्रीन के उस साइड 2 लोग होंगे और लाइक दोनों लोग अपने अपने घर में होंगे, बट ऐसा शेयर्ड स्क्रीन टाइप होने वाला है, और एक साइड आप हो। एक बंदा होगा जो आपसे आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेगा, दूसरा बंदा होगा जो आपका एचआर वाला इंटरव्यू लेगा। ओके, सो इस तरीके से उन लोग इंटरव्यू लेंगे। और यहाँ वाला इंटरव्यू भी टाइम बढ़ा दिया उन लोगों ने, ये भी 30 मिनट चलने वाला है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप कम्युनिकेशन वाला जो था ना राउंड, उसको एकदम से कंप्लीट करके, उसको क्लियर करके, क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट राउंड में आओगे तब। दिस इज़ द लास्ट राउंड। ओके, सो फर्स्ट राउंड वाला मैं एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में भी हो गया हो। तो फर्स्ट राउंड वॉज, उसका 2 स्टेज था ना। तो फर्स्ट स्टेज में था आपका लॉजिकल, एप्टी एंड क्वांट। सेकेंड स्टेज में आपका आ गया फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड स्यूडो कोड। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड वाज कोडिंग। ये दोनों आपका एक साथ रिजल्ट आएगा। ऐसा मतलब इन दोनों में हर बच्चा, 100 बच्चे ने अगर अप्लाई करा तो 100 बच्चे ही दोनों राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद इसमें से लाइक 25%, 50% जितना भी उनका मन होगा उस हिसाब से बच्चों को निकालेंगे एंड देन दे विल सेंड टू कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड में मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चे भागने वाले हैं। लाइक मुझे लग रहा है ना, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे हार्डली 20 to 25% बच्चे ऐसे होंगे जो एलिमिनेट नहीं होंगे। ये सीरियसली बहुत खतरनाक राउंड होने वाला है। उसके बाद, लेकिन डरने का कुछ नहीं है, डोंट वरी, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। उसके बाद क्या होगा? लास्ट राउंड आपका आ रहा है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में जाने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद चारों राउंड के बेसिस पे दे विल डिसाइड एवरीथिंग। दे विल डिसाइड वेदर यू आर समवन हु विल गेट 6.5 LPA। मतलब अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म अगर सारे राउंड्स में आपने कर लिया, आपका स्कोर लाइक बहुत सही है, लाइक टॉप 10% में ऐसे आ गए, तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक्सेंचर पे कर रहा है 6.5 लाख पर एनम। ओके, उसके बाद जो बच्चे उतना बहुत अच्छा नहीं करेंगे बट दे आर ऑल्सो गुड, अच्छा कर रहे, लाइक टॉप 15 और टॉप 25, सॉरी, ऊपर का 10% हटा देते हैं। उसके बाद वाले जो 15% बच्चे, उसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनको, उन लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों को 4.5 LPA दे करके एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। सो 4.5, दिस इज ऑल्सो गुड, फाइन। उसके बाद अगर हैं तो दे विल डिसाइड वेदर टू व्हाट टू डू, इजंट इट। तो वहाँ पे जाकर के क्या होता है ना, सारा चारों राउंड मिला के तब डिसाइड करते 6.5, 4.5 और 0। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों ही वो लोग डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गई गाइस राउंड्स की बात। इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं आप वो बच्चे हो जो आप 6.5 ले गए या फिर 4.5 ले गए। यहाँ से ना चीज़ें थोड़ी सी सेम होने वाली हैं। ओके, हाँ ऑब्वियसली काम अंदर जाके चेंज होगा बट जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है। तो आप मतलब आपके पास ऑफर लेटर आ गया, वो चाहे 4.5 का आया, 6.5 का आया, बस ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद क्या होगा? तो गाइस उसके बाद आपको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब ये ट्रेनिंग अगर कोरोना रहा तो ऑब्वियसली वर्चुअल होगा, अगर नहीं रहा कोरोना, क्योंकि लाइक आप लोग 2021 में पास आउट होंगे तो अभी से कुछ वैसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर कोरोना का कंडीशन तब तक थोड़ा सा सही हो गया रहे, लाइक हमारा कंडीशन सही हुआ रहे, कोरोना तो खुद अपने मज़े में है, बट हमारा कंडीशन अगर थोड़ा सा सही हो गया रहे अभी से, तो क्या होगा? तो आपको उनके ऑफिस में जा कर के करना है। तो उसके डिफरेंट सिटीज़ में एक्सेंचर का ऑफिस है, तो जहाँ भी आपका लोकेशन मिलेगा उधर जा कर के आपको वहाँ जाके 3 महीने की ट्रेनिंग करनी है। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे आता है, पता है क्या? अगर आपको लाइक 3 महीने की ट्रेनिंग तो करनी है, दैट इज़ फाइन, उसके बाद आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाओगे, ये तो सबको पता है, तो ये इसलिए मैंने नहीं बताया। बेस्ट थिंग इज़ 3 महीने में 15 दिन का एकोमोडेशन वो लोग देते हैं, और वो भी कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, आपको 5 स्टार में रखेंगे। 5 स्टार होटल में रखते हैं उन लोग फॉर 15 डेज़। मतलब पूरा खाना वाना सब उनकी जिम्मेदारी है, पूरा मतलब मस्त मज़े में रहो। उतने टाइम में अपने लिए पीजी, हॉस्टल, फ्लैट जो ढूंढना है आराम से ढूंढ लो, क्योंकि उसके बाद आपको पता है एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो 15 दिन उन लोगों ने खिला पिला दिया, लेकिन 2.5 महीने अभी भी बचे हुए हैं। जो 2.5 महीने का उन लोग नहीं देने जा रहे, उन लोग सिर्फ 15 दिन देते। ओके, सो बाकी का जो 2.5 महीना है आपको कहाँ रहना है ये तो आपको डिसाइड करना है ना। तो इसके लिए ये आप डिसाइड करोगे, इसके लिए आप अपना प्लेस तब तक ढूंढो, ये सारी चीज़ें। और 3 महीने के बाद यू विल बी लाइक, आप अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाओगे तो अगर आप 6.5 वाले हो तो यू विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप 4.5 वाले हो तो यू विल बी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट। उसके बाद एक और मस्त चीज़ बताती हूँ गाइस, फर्स्ट मंथ सैलरी जो आएगी ना, उसके साथ सैलरी के अलावे लाइक अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी यू विल गेट 25,000 एज ज्वाइनिंग बोनस। मतलब बोलते हैं ना वेलकम गिफ्ट काइंड ऑफ। सो वेलकम गिफ्ट पे उन लोग आपको 25,000 रुपये दे रहे हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी गुड, इजंट इट? सो दैट्स वेरी गुड, रियली इट्स ऑसम।
तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो सब कुछ तो मैंने बता दिया। स्टिल मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी गाइस, तो आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं वहाँ पे भी जाके क्लियर कर दूँगी। अगर फिर से बोलोगे नहीं एक और बार अच्छे से बनाओ, तो एक और वीडियो बन जाएगा, इसमें कुछ वैसा टेंशन लेने का नहीं है। तो बस इसी बात पे वीडियो को यहीं पे रैप कर देते हैं। सब कुछ तो डिस्कस कर ही लिया, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइज। और लाइक आपने देखा है ना, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है इन चीज़ों को बनाने के लिए, बहुत सारे रिसर्च लगते हैं गाइज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो ना सब्सक्राइब करने, क्या कर रहे हो यार। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।